वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए इंग्लिश के यूनिट 3 से चैप्टर नंबर फर्स्ट के सभी क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश के अंदर लिखने बताऊंगी, क्योंकि देखो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा ही चैप्टर हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से लिखना बता दिया था। अब इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखना समझेंगे। तो बच्चों, बुक के पेज नंबर 38 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर ट्रैवल बाय अ बस और अ ट्रेन? क्या आपने कभी बस या ट्रेन से यात्रा की है? तो यकीनन आपने की होगी। तो आंसर में लिखोगे यस, आई हैव ट्रेवल्ड बाय बोथ बस एंड ट्रेन। हाँ, मैंने बस और ट्रेन दोनों से यात्रा की है। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड यू गो? आप कहाँ गए थे? तो आई वेंट टू माई ब्रदर्स हाउस। मैं अपने भाई के घर गई थी। देखो, गो मीन्स होता है जाना और वेंट मीन्स भी होता है जाना, मगर जब पास्ट में बात की जाती है ना जाने के लिए, तो वहाँ पर वेंट लिखते हैं, यानी कि गो की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू ईट ऑन द वे? आपने रास्ते में क्या खाया? तो आई एट। ईट की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म एट होती है, तो आई एट फ्रूट्स, पराठा, अचार एंड मोमो एटसेट्रा। मैंने फल, पराठा, अचार, मोमो आदि खाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू, ये तो हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ है, व्हाट डिड यू सी फ्रॉम द विंडो? आपने खिड़की से क्या देखा था? तो आई सॉ विलेजेस, फील्ड्स एंड टाउन्स एटसेट्रा। मैंने गांव, खेत, टाउन वगैरह देखे थे, इत्यादि देखे थे। नेक्स्ट है, हु एल्स वेंट विथ यू? आपके साथ और कौन गया था? तो माई पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स वेंट विथ मी। मेरे साथ मेरे पेरेंट्स और सिबलिंग्स गए थे। वेंट मीन्स होता है जाना, यानी कि गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट। डिड यू हैव फन? आपने मज़े किए थे? तो येस, आई हैड फन। मैंने बहुत मज़े किए थे। तो बच्चों देखो, इस चैप्टर के 6 के 6 क्वेश्चन आंसर आपको एक ही स्क्रीनशॉट में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मीनिंग और आंसर दोनों ही दिख रहे हैं। पेज नंबर 39 पर एक पोएम है, टीचर आपके लिए इसको पढ़ेगी और आपको उनके साथ इसको रीड करना है। एवरीबडी स्टॉप, सब रुकेंगे। एवरीबडी स्टैंड, सब खड़े होंगे। एवरीबडी सिट, सभी बैठ जाएंगे। एंड राइज योर हैंड, और अपना हाथ ऊपर उठाएंगे। रेस यानी कि उठाना होता है। एवरीबडी जंप, सब कूदेंगे। एवरीबडी रन, सब दौड़ेंगे। एवरीबडी स्टॉप, सब रुकेंगे। ओह व्हाट अ फन, ओह कितना मज़ा है ये सब करने में। तो इस तरीके से आपकी टीचर आपके लिए इस पोएम को पढ़ेंगी। नेक्स्ट है, ड्रॉ द व्हीकल्स डेट यू लाइक द मोस्ट। आपको जो व्हीकल, जो यातायात का साधन, सवारी का साधन सबसे ज़्यादा पसंद है, उसकी पिक्चर यहाँ पर आपको बनानी है। पेज नंबर 40 पर बच्चों बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, यानी कि यातायात के साधन हैं। तो यहाँ पर आपको इनको लिस्ट करना है, जो ज़मीन पर चलते हैं, जो हवा में चलते हैं और जो पानी पर चलते हैं, छाँट कर लिखना है। जैसे कि ज़मीन पर चलने वाले व्हीकल्स हैं बस, कार, ट्रेन, जीप, बाईसाइकिल और ट्रक। हवा में चलने वाले व्हीकल्स हैं एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। पानी में चलने वाले हैं शिप, बोट, याच और राफ्ट। ये सभी पानी के अंदर चलते हैं। पेज नंबर 41 पर आएंगे, वोवल साउंड यू। रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। हर पिक्चर के नीचे दिए गए वर्ड को आपको रीड करना है, पढ़ना है। जैसे कि एन अम्ब्रेला, ए ट्रक, ए डक। अब देखो, अम्ब्रेला के आगे एन लिखा है और इन दोनों वर्ड्स के आगे ए लिखा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यू जो है वोवल साउंड है, यानी कि जो भी वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? वोवल कहते हैं, है ना। तो जो भी वर्ड वोवल साउंड से स्टार्ट होगा उसके आगे हमेशा एन लगाया जाता है। अब देखो, ये दोनों ही वर्ड में वोवल साउंड नहीं है, यानी कि ये दोनों ही वर्ड्स ए ई आई ओ यू से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर ए लगा है। जैसे कि एग्जाम्पल, ए जग, ए मग और ए कप। तो ये तीनों ही वोवल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ए लगाया गया है, ना कि एन लगेगा। अब ए बस, ए रग और ए हट, इसमें भी वोवल साउंड नहीं आ रही, यानी कि कोई भी वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसी वजह से इन चारों के अंदर भी ए का यूज़ किया गया है।